हेलो बच्चों, क्लास 11th में सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू था। चैप्टर का नाम है बच्चों द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। दो भाइयों की कहानी चल रही है। इसमें आपने 5 सेगमेंट पहले पढ़ लिए थे। अब आगे 6 सेगमेंट, छठा वाला सेगमेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। माई कजिन मोरेट was considered the natural descendant of this man। मेरा भाई, मेरा जो मोरेट है, माई कजिन मोरेट, वो डिस्केंडेंट शायद ये उसकी पीढ़ी का होगा, दूर से उस पीढ़ी का होगा। ऑल्दो मोरेट्स फादर वॉज जोराब, यद्यपि मोरेट के पिता का नाम तो जोराब है। हु हैज़ प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, Who was practical nothing else, जो पूरी तरह से प्रयोगात्मक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। That's how, यही कारण how it was in our tribe, यही कारण है कि वह हमारे कबीले में है। A man could be the father of his son's flesh, A man could be, एक आदमी हो सकता है the father of his son's flesh, एक आदमी के, एक बेटे के शरीर का भाग उसका पिता हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ द स्पिरिट, यानी शरीर का पिता हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी आत्मा का भी पिता हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, आत्मा की विभिन्न प्रकार की विभिन्नता ऑफ आर ट्राइब, हमारे कबीले की, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेजेंट, बहुत भिन्न है, देखने को बहुत भिन्नता मिलती है। वी रोड एंड माई कज़न सेंग, वी रोड, हम घुड़सवारी करते हैं। माई कज़न सेंग, मेरा कज़न जो है वो गाता था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, और हम सभी जानते हैं कि हम दोनों वहाँ रहते हैं स्थान पर। एट लीस्ट, अंततः, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग्ड, हम संबंध रखते हैं एक दूसरे से। लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, चलो आओ घोड़े को भगाएं जहाँ तक ये भागना चाहे। एट लास्ट, अंततः, माई कज़न मोरेट सेड, अंततः मेरे भाई ने कहा, मेरे चचेरे भाई ने कहा, गेट डाउन, नीचे बैठ जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अब अकेले दौड़ना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले दौड़ने दोगे, अकेले घुड़सवारी करने दोगे। दैट इज अप द हॉर्स, ये घोड़े पर है। माई कजिन सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे अकेले भगाएगा। वी शैल सी, तब हम देखेंगे। वी शैल सी, तब हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, भूल मत जाना मेरी भी बारी आएगी। वेल, आई सेड, ठीक है। एनी वे यू हैव विद हॉर्स, तुम एक घोड़े के साथ हो। आई हैव ऑल्सो, मैं भी एक के साथ हूँ। फॉर द सेक ऑफ आर सेफ्टी, योर सेफ्टी, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। ही सेड, उसने कहा, लेट्स होप सो, हाँ मैं भी ऐसी आशा करता हूँ, चलो करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, ठीक। आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट मी, लेट मी ट्राई राइड अलोन, तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम ध्यान रखना कि मुझे भी एक राइड अकेले देना है। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मोरेट किक्ड द हील, मैं नीचे उतर गया घोड़े से और मेरे कजिन मोरेट ने किक किया घोड़े को हील से इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, और चिल्लाया वो भगाने के लिए। विजायर रन, विजायर घोड़े का नाम होगा। रन, भागो, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स लेग, और घोड़ा अपने पैरों को भगाने लगा। स्नॉटेड एंड बस्ट इनटू द फरी ऑफ स्पीड, बहुत तेजी से धूल उड़ाता हुआ। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, वही सबसे प्यारी चीज़ थी जो मैंने कभी देखी थी। माई कजिन मोरेट रेज द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड, मेरे
मेरे चचेरा भाई जो है वो दौड़ रहा था खेत के चारों तरफ बहुत तेजी से, ड्राई ग्रास, सूखी हुई घास, टू एन इमेजिनेशन डिच, उसे लग रही थी घाटियाँ या गड्ढे लग रहे थे, क्रॉस द डिच, गड्ढों को पार करके, ऑन द हॉर्स, घोड़े को, एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, 5 मिनट के बाद वो लौटा बिल्कुल ड्रिपिंग भीगा हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज ऊपर चढ़ आया था, एंड नाउ इट्स माई रन टू राइड, अब मेरी बारी थी दौड़ने की, मेरी बारी थी राइड करने की। आई सेड, मैंने कहा, माई कजिन मॉरेट गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरे भाई मॉरेट घोड़े से उतरो, राइड। ही सेड, उसने कहा, आई लीप्ड टू द बैक, मैं वापस हट गया। द हॉर्स एंड फॉर द मोमेंट, एक क्षण के लिए न्यू, जानता था, दैट अ मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, बहुत ज़्यादा एक कल्पनीय डर। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़े ने मूव नहीं किया। किक इनटू हिज मसल्स, उसकी मसल्स, उसकी मांसपेशियों पर किक की। माई कजिन मॉरेट से, माई कजिन मॉरेट ने कहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू हिम किक बैक बिफोर एवरी डे इन द वर्ल्ड इन अबाउट, किसका इंतजार, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हम इसे वापस रख देंगे, बिफोर एवरीबडी, हर रोज, इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, अभी होने वाला है आगे तक के लिए। ओके बच्चों, यहीं तक पढ़ेंगे, लेसन तैयार करते रहना। आपका यूनिट टेस्ट भी होगा, बाद में होगा, और पहले तो हाफ ईयरली एग्जाम होगा। तो हाफ ईयरली एग्जाम में मैंने पहले बता रखा आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, बार बार बता रहा हूँ, तो अच्छे से तैयार करते रहो, लेसन तैयार करते रहो। लेसन पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो हिंदी में लिखा होगा तभी आप समझ पाओगे, हिंदी को पढ़ के समझ पाओगे बेटा, ऐसे नहीं समझ पाओगे बुक से। तो बार बार वीडियोस देखो, अच्छे से समझो, अगर पेपर अच्छे से करना है तो आपको पढ़ना होगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।